वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो अर्ध प्रबुद्ध हैं वे जो पाप करने लग जावें और आत्म अभ्यास त्याग दें, न स्वर्ग को जाते हैं और न आत्म पद को प्राप्त होते हैं। तप, दान, तीर्थ आदि के सेवन से भी आत्म पद नहीं प्राप्त होता। तप, दान, तीर्थों से भी आत्म पद की प्राप्ति नहीं होती। जब विचार उपजता है और आत्म पद का अभ्यास होता है तभी आत्म पद मिलता है। मैं कौन हूँ, दुख सुख किसको होता है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, जगत कैसे भासता है, इस प्रकार का विचार करके फिर आत्मिक अभ्यास करे तब आत्मा परमात्मा का अनुभव होता है। राम जी, जब आत्म पद प्राप्त होता है तब मनुष्य निःशंक हो जाता है। फिर शंका नहीं रहती कि भगवान मैं आत्मा हूँ कि नहीं। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन मुक्ति फल का त्याग है। मुदिता और उपेक्षा, इस निर्मल वासना को अंगीकार करो। मैत्री के अर्थ यह है कि सब में ब्रह्म भाव जानना, द्रोह किसी का न करना, दुखी पर दया करना करुणा कहलाती है। धर्मात्मा पुरुष को देख के प्रसन्न होने का नाम मुदिता है और पापी को देख के उदासीन रहना और निंदा न करना उपेक्षा कहलाती है। इन चारों प्रकार की वासनाओं से संपन्न हो हृदय से इनका भी त्याग करके इनका अभिमान न रखना चाहिए। रुद्र को गोपदवत तर जाते हैं, पर जिन्होंने युक्ति से ज्ञानवान संसार के प्रभाव से गोपद की नहीं, जैसे गाय का खुर लांघना कोई कठिन नहीं, ऐसे ही युक्ति से संसार के बंधनों से ज्ञानवान लांघ जाते हैं, अपने आत्मा परमात्मा में आ जाते हैं। जिनको युक्ति नहीं है, सोचने का तरीका ठीक नहीं है, वे बहुत बहुत ऊंची स्थिति पे आने के बाद भी बुरी तरह गिर जाते हैं। बहुत बहुत सेवा या गुरु की कृपा का एकदम नजीकता होते हुए भी युक्ति नहीं है, सोचने का ढंग नहीं है, तो बुरी तरह गिर जाते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, अज्ञानी की चेष्टा देखने भर को सुंदर है। अज्ञानी की देखने भर को सुंदर है, मेरे नाम का है, मेरे नाम कारम होते और हृदय मूर्ख है। हृदय मूर्ख है, उनकी संगति बुरी है। उनकी संगति बुरी है। जगत की सत्यता, शरीर की सत्यता, वो बुरा है, वो भला है। अरे बुरा भला सब स्वप्न है, ये सब बुरे भले संकल्प विकल्प है। तू ऐसा है कि वहां बुराई और भलाई तुच्छ लगती, तू इतना महान आत्मा है, परमेश्वर का सनातन सपूत है। ये तो कोई ज्ञानी महापुरुष ही हृदय ठारने की बात करते, बाकी तो कचरा ही भरते। हे राम जी, उसमें स्थित हो। हम भी उसी गढ़ में स्थित हैं और जितने ज्ञानवान हैं वे उसी में स्थित होते हैं। वैसे ही जागृत को स्वप्न की सृष्टि भी अपना रूप जान पड़ती है। ज्ञानवान को सब आत्म रूप दिखता है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं दिखता। जब आत्म अभ्यास का बल हो और अनात्मा के अभाव का अभ्यास दृढ़ हो तब जगत का अभाव हो जाता है। एक तिनका मिटाना होता है तो भी यत्न करना पड़ता है, तो यहाँ तो त्रिलोकी की सत्यता मिटाना है। पूरा त्रिलोकी मिटाना है हृदय से। एक तिनका मिटाना है तो भी यत्न करना पड़ता है, तो यहाँ पूरा त्रिलोकी का आकर्षण मिटाकर अपने आप में बैठना है तो यत्न तो करना पड़ेगा ना, अभ्यास तो करना पड़ेगा। हे राम जी, जब आत्मरूपी अभ्यास का बड़ा बल हो तब वह इसको निवृत्त करे, नहीं तो निवृत्त नहीं होता। यह जो मैंने तुमको उपदेश किया है इसको बारंबार विचारो। मैंने तो तुमको बहुत प्रकार से और बहुत बार समझाया है। अज्ञानी को ऐसे बहुत कहने से भी कुछ फल नहीं होता। तुमको जो मैंने उपदेश किया है वह सब शास्त्रों और वेदों का सिद्धांत है। जिस प्रकार वेद का पाठ करते हैं उसी प्रकार इसका पाठ कीजिए और विचारिए
शरीर नाशवान है ऐसा जानकर भी विषय विकारों का मजा लेने को करता है, स्वाद ले और अपने आत्मा का उद्धार नहीं करता, वो बड़ा मूर्ख है। पढ़ा लिखा डोंकी है, 2 पैर वाला गधा। पढ़ा लिखा समझदार भी नासमझ हो जाता है, मन को छूट-छाट देता है न विषय विकारों का सुख लेने को, तो गधे जैसा बेचारे का जीवन हो जाता है। हे राम जी, जो पुरुष अब तक अज्ञान रूपी शत्रु को मारने और आत्मपद पाने का यत्न नहीं करते, वे परम कष्ट पाएंगे। अज्ञान रूपी शत्रु को मारने का यत्न करे, आत्म परमात्मा को पाने का यत्न करे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो ज्ञानवान है वही आत्मरस को जानता है और कोई नहीं जानता। उस आत्मरस के पाने से फिर कोई कल्पना नहीं रहती। जैसे जिसने मद्यपान किया है वही उन्मत्ता को जानता है और कोई नहीं जान सकता। हे राम जी, आत्मपद अव्यक्त और अचिंत्य है, अर्थात इंद्रियों का और मन का विषय नहीं है। वह मन के चिंतन में भी नहीं आता। जो बड़े महापुरुष हैं वे भी उसे वाणी से कह नहीं सकते। तो ऐसा अचेत चिन्मात्र आत्म तत्व शास्त्र से कैसे जाना जा सकता है? शास्त्र तो अविच्छेद प्रतियोगी करके कहते हैं, सो वह सविकल्प है। उसे फिर गुरु और शास्त्र से कैसे जानिए? हे राम जी, वह न गुरु और शास्त्र से जाना जाता है और न गुरु और शास्त्र के बिना भी जाना जाता है। जो ज्ञानवान है वही आत्मरस को जानता है और कोई नहीं जानता। उस आत्मरस के पाने से फिर कोई कल्पना नहीं रहती। जैसे जिसने मद्यपान किया है वही उन्मत्ता को जानता है और कोई नहीं जान सकता। हे राम जी, आत्मपद अव्यक्त और अचिंत्य है, अर्थात इंद्रियों का और मन का विषय नहीं है। वह मन के चिंतन में भी नहीं आता। जो बड़े महापुरुष हैं वे भी उसे वाणी से कह नहीं सकते। तो ऐसा अचेत चिन्मात्र आत्म तत्व शास्त्र से कैसे जाना जा सकता है? शास्त्र तो अविच्छेद प्रतियोगी करके कहते हैं, सो वह सविकल्प है। उसे फिर गुरु और शास्त्र से कैसे जानिए? हे राम जी, वह न गुरु और शास्त्र से जाना जाता है और न गुरु और शास्त्र के बिना भी जाना जाता है। हे राम जी, अनुभव रूपी कल्प वृक्ष में जैसी भावना होती है वैसा ही भान होता है। प्रथम इस जीव का शरीर अंतवाहक था और अपना स्वरूप भूला न था। इससे अपने को आत्मा ही जानता था और इसे जगत अपना संकल्प मात्र भासित होता था। जब उस संकल्प में दृढ़ भावना हुई तब वह शरीर आदि भौतिक भासित होने लगा। जब उसमें दृढ़ भावना हुई तब देह और इंद्रियां सब अपने में भासित होने लगी। तब इनके सुख दुख को जानने लगा। जब जगत के सुख दुख भासित हुए तब सब आपदा प्राप्त हुई, पर वास्तव में न कोई सुख है, न दुख, न जगत है, केवल भावना मात्र है। जैसी चित्त की भावना होती है वैसे ही आगे भासित होता है। हे राम जी, जब यह भावना उलटकर अंतर्मुख आत्मा की ओर होती है तब एक ही बोध का भान होता है, और जब एक बोध का भान होता है, ये जगत का व्यवहार और ये सुख दुख मन के स्फुरने से दिखते हैं। मन में जैसी भावना होती है ऐसा दिखता है, और वास्तव में
मन की भावना को जानने वाला परमात्मा ही सार है। जातिवाद की भावना, दुखी होने की भावना, सुखी होने की भावना, ये करूं तो ये होगा, ये करूं तो होगा, ये सब मन का खेल है। मन के खेल से परे जो परमात्मा है उसमें ही विश्रांति पाना और उसी के निमित्त सेवा स्मरण करना, यही सार है। साधु संग रूपी एक वृक्ष है और उसका फल आत्मज्ञान है। जिस पुरुष ने फल की इच्छा की है सो अनुभव रूपी फल को पाता है। जो पुरुष आत्मानंद से रहित है सो सत्संग करके आत्मानंद से पूर्ण होता है। विषयानंद, विद्यानंद, योगानंद, आत्मानंद। विषयों को भोग के जो आनंद आता है उसको विषयानंद बोलते हैं। विद्वानों को सात्विक विद्या चर्चा से जो आनंद आता है उसे विद्यानंद बोलते हैं। ब्रह्म चर्चा करके जो आनंद आता है उसे ब्रह्मानंद कहते हैं। लेकिन शुद्ध बुद्ध अपने आत्मा का बोध हो गया, उसमें टिक गया तो आत्मानंद। आत्मानंद में मस्त है, करे वेदांती खेल। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लावलेश। मोह कभी ना ठग सके। आत्मा का आनंद मिला तो ये आत्मा है, मेरे परमात्मा का सुख है, ये पता चल जाए तो फिर मोह नहीं ठगता। उल्टा ज्ञान नहीं होता कि मैं देह हूं, मैं ये खाऊंगा तब सुखी होऊंगा, ये भोगूंगा तब सुखी होऊंगा, ये भ्रांति नहीं होती। आत्मानंद में मस्त है, करे वेदांती खेल। भक्ति योग और ज्ञान का सतगुरु करते में, भक्ति का नित्य नवीन रस, योग की शांति और ज्ञान का प्रकाश, सब उसका अपना घर का खजाना हो जाता है। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, पूर्ण गुरु की कृपा से आत्मा का आनंद आ जाता है। आत्मा वो परमात्मा जिसकी सत्ता से समस्त सृष्टि चल रही है। सूर्य तप रहा है, चंद्रमा शीतलता बरसाता है, ब्रह्मा जी सृष्टि करते, रुद्र संहार करते, वह परमात्मा ही आत्मा होकर बैठा। वो ज्ञान स्वरूप है। उस परमात्मा की सत्ता से ये जगत है, स्थूल दुनिया। परमात्मा की चेतनता से ईश्वरीय लोक है, ऊंचे लोक। जैसे दूध, मलाई और घी। दूध से मलाई ज्यादा चिकनाहट वाली पावरफुल है, और मलाई से मक्खन या घी। ऐसे सत्य, चित्त और आनंद परमात्मा के सत्य अंश से ये स्थूल दुनिया हुई। उसका नाश नहीं होता, परिवर्तन होता है। परमात्मा की चेतनता से, चित्त से, चेतन अवस्था से ये ईश्वरीय सृष्टि, देवताओं का स्वर्ग आदि सात्विक भोग है। तो मनुष्यों को जितना मेहनत करके सुख मिलता है उससे 100वां हिस्सा मेहनत और 1000वां गुना ज्यादा सुख देवलोकों में, क्योंकि ये परमात्मा के सत्य अवस्था से बना है। वो चित्त का विभाग वहां ज्यादा है, स्थूलता नहीं है। तो सत्य, चित्त की सुविधाएं होते हुए भी चित्त से चिंतन करे तो भोग तैयार, चित्त से चिंतन करे तो वहां पहुंच जाए, चित्त से चिंतन करे तो विमान उड़ने लग जाए। यहां बैठे, जाना है शिवलोक में, पहुंच गए। जाना है इंद्र के पास, पहुंच गए। तुमको तो गाड़ी में बैठना पड़ता, उनके संकल्प से हो जाता है। इतने दिव्य भोग हैं स्वर्ग में। इस स्थूल दुनिया से स्वर्ग आदि में दिव्य भोग है। लेकिन ये दिव्य भोगों के धनी इंद्र के स्वामी बृहस्पति, उसका बेटा भी बोलता है कि आखिर इन भोगों में क्या सार। तो आनंद स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति हो तो बोले जा मृत्यु लोक में जा। यहाँ सुविधा है तो मन नहीं लगेगा, मृत्यु लोक में, संसार में जाओ। 7 साल ध्यान किया, जप किया और ध्यान किया कौच ने।
3 साल के बाद में पिताजी आए। गुरु की नाई पिताजी का पूजन किया। कवच ने गुरु बृहस्पति का पूजन किया। गुरु की नाई पिता बृहस्पति का पूजन गुरु की नाई किया। 3 साल के बाद पिता ने पूछा कैसे अमृत की प्राप्ति हुई? बोले पिताजी नहीं हुई, बेटा त्याग करो। 4 साल और लगे, फिर पिताजी आए, उठ के गुरु की नाई उनका पूजन किया। बोले पिताजी अभी तक वो आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। बोले बेटा सर्वस्व का त्याग करो। बोले स्वर्ग तो छोड़ा, यहाँ झोपड़ा है वो छोड़ दूं? बोले इससे क्या होता है, सब त्याग करो। तो बोले तुम्बा छोड़ दूं, आसन छोड़ दूं, माला छोड़ दूं? बोले इससे क्या होता है, सब कुछ सर्वस्व का त्याग करो। बोले सर्वस्व तो ये मैं देह है, देह को मार दूं? बोले देह सर्वस्व नहीं है, बांबी सर्वस्व नहीं, बांबी में जो बिल में जो छुपा सांप है वो दुखदाई। ऐसे देह में जो मैं है, देह से संबंधित होकर सुख लेने का जो अज्ञान है उसको छोड़ो। 7 साल के ध्यान और शांति के प्रभाव से बुद्धि तो निखर गई थी। जरा सी कृपा और उपदेश मिला, कुछ को भगवान के आनंद स्वभाव का अनुभव हुआ। सत्य तो सबको अनुभव हो रहा है, चित्त तो देवलोक में है ही है, अपने चित्त का चिंतन में आनंद का अनुभव हुआ। मतलब परमात्मा के समग्र स्वरूप का अनुभव हो गया। जो भोगी है वो परमात्मा को भोगों के रूप में पाता है, जो देवता है वो परमात्मा को स्वर्ग के रूप में पाता है, और जो ज्ञानी है पूर्ण गुरु का साधक है वो भगवान को पूर्ण रूप में पाता है। भोगी भोगेगा तो भोगति भोगेगा तो फिर भगवान दुख के रूप में मिलेंगे, नरकों के रूप में भगवान मिलेंगे। जब समग्र भगवान है तो नरकों के रूप में सत असत चाहम अर्जुना, ये बड़ा विलक्षण ज्ञान है। सत भी मैं हूँ, असत भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ, मौत भी मैं हूँ, दिन भी मैं हूँ, रात भी मैं हूँ, बुरा भी मैं हूँ, भला भी मैं हूँ। समग्र स्वरूप। शरीर में अच्छे अंग भी आप हैं और गंदे अंग भी आप ही के, कुल मिला के आप ही। ऐसे सत असत शुभ अशुभ समग्र स्वरूप भगवान का जो जान लेता है वो पूर्ण हो जाता है। सत को तो जान लिया लेकिन चित्त को नहीं जाना। तुम चित्त को जाना तो आनंद को नहीं जाना, आनंद को जाना तो फिर जब असत आएगा तो दुखी हो जाएगा। ध्यान समाधि लगी तो सुखी और नहीं लगी तो फिर विक्षिप्त हो जाएगा। भोगी को भोग मिला तो सुखी, नहीं तो विक्षिप्त। योगी को योग हुआ तो सुखी, नहीं तो विक्षिप्त। ज्ञानी का चित्त सब अवस्थाओं से पार, सत असत शुभ अशुभ। झूलेलाल का वाहन है मच्छ, ये मछली लगा है ना झूलेलाल का। और शिव जी का वाहन है बैल, विष्णु का वाहन है, विष्णु गरुड़ पे चढ़ते, शिव जी धर्म के प्रतीक बैल पे चढ़ते, झूलेलाल मछली पे चढ़ते, कार्तिक मोर पे चढ़ते, गणपति चूहे पे चढ़ते। तुम किस पे चढ़ते हो? ओडकार पे चढ़ते हो? तुम किस पे चढ़ते हो? तुम दुखाकार वृत्ति आई तो उस पे चढ़ गए, मैं दुखी। चिंता की वृत्ति आई तो मैं चिंतित, भय की वृत्ति आई तो मैं भयभीत। तुम्हारा कोई वाहन ही नहीं है। तुम्हारा दृष्टा जिस किसी पे चढ़ जाता है, दुख पे, सुख पे, मान पे, अपमान में, जाति में, संप्रदाय में आरूढ़ हो जाते। मैं पटेल, मैं मारवाड़ी, मैं लेडीज हूं, तो कल्पनाओं में तुम्हारा दृष्टा चढ़ के बैठ जाता है। तो कभी निर्भीकता पे चढ़ते, तो कभी भय पे, कभी गलती से मिल जाते, तो कभी गुण से मिल जाते। तो तुम्हारा दृष्टा न जाने कितनी कितनी वृत्तियों के साथ मिलकर भटकता है। अनुमंता बनो, दृश्य न बनो, भोग न बनो, भोक्ता न बनो, अनुमंता। भोग से मिल गए मैं भोगी,
योग से मिल गए मैं योगी, त्याग से मिल गए मैं त्यागी, चिंता से मिल गए मैं चिंतित, दुनिया से मिल गए मैं दुनिया, लुंडों से मिल गए मैं दुनिया लुंडी वाला। मेरा चचेरा भाई छटांग भर अफीम पीता है, मैं भी एक छटांग पी सकता हूँ, दुनिया लुंडी के आ जाने। तो तुम्हारा अपना स्टैंड आनंद स्वरूप ईश्वर नहीं होगा तो कभी किससे मिलके बिखरते जाए। जैसे जो आया वो उसके साथ चलने लग गई तो वो औरत किस काम की, जो रास्ते मिला उसके साथ चली, थोड़ी देर फिर दूसरे के साथ चले, आगे गई तीसरा मिल गया उसके साथ चले, तो उसको पतिव्रता तो नहीं बोलेंगे, ऐसी वृत्ति हो जाती, धड़ो नहीं।